नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में जब से सीएम योगी सत्ता में आए तब से ही माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कई माफिया जेल में बंद हैं, उसके बाद भी उनकी परेशानी कम नहीं हो रही। कभी लोगों में खौफ पैदा करने वाला मुख्तार अंसारी आज खुद दहशत में जीने को मजबूर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वह एक खूंखार अपराधी है। इतने सारे मामले दर्ज है। इससे पहले योगी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वह एक कुख्यात अपराधी है। उसने राज्य में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था, जिसके बाद मुख्तार ने हाथ जोड़ते हुए अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा, तो कोर्ट ने 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसा समय आ गया है, कहते हैं कि समय बदलता है, ठीक उसी तरीके से यूपी के माफियाओं का समय बदल गया अचानक से। कभी लोगों में खौफ पैदा करने वाला आज खुद खौफ में जीने को मजबूर हो गया। खौफ ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील ने जिस तरीके की बातें कही है, उससे दूसरे माफियाओं के अंदर भी खौफ है कि अगर हमने एक गलती की और उसके बाद जेल जाना पड़ गया तो क्या दुर्दशा होगी। क्योंकि ये तो मुख्तार अंसारी है जो कभी पंजाब की जेल में रहा करता था, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। वहां पर कोई तकलीफ नहीं थी, सरकार कांग्रेस की थी उस समय, और उत्तर प्रदेश से किसी तरीके से एक साजिश करके पंजाब गया था। और वो भी कैसे कि वहां पर एक बिल्डर के थ्रू एक कॉल करवाया रैंसम वसूली के लिए। वहां पर से उगाही वाले कॉल को पंजाब पुलिस ने ट्रेस किया और फिर यह पता चला कि यह मुख्तार अंसारी का तार इससे जुड़ा हुआ है। क्या इन्वेस्टिगेशन किए? अब तक पंजाब पुलिस ने कितने चार्जेस लगाए मुख्तार अंसारी के खिलाफ, कितनी सजा दिलवाई? कोई सजा नहीं दिलवाई। बस ये शिफ्टिंग का तरीका था कि देखो उत्तर प्रदेश के जेल में क्या दुर्गति है। पंजाब में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और इसलिए इसने जेल शिफ्ट करने के लिए एक पूरी साजिश रची। पंजाब से कॉल करवाया, वहां पर केस दर्ज करवाया और उसके तार मुख्तार से जुड़े। मुख्तार को यहां से इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया और छोटे छोटे मुकदमों के आधार पर वहां पेशी होती थी, हिरासत बढ़वाया जाता था और फिर वहीं के जेल में वो रहा। सरकार कांग्रेस की गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई। आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ दिखाना था और इसलिए इस मामले का इन्वेस्टिगेशन हुआ। और वो भी ऐसे नहीं हुआ, जब कंप्लेन किया गया कि देखिए किस तरीके से कुछ अधिकारी जो थे मुख्तार अंसारी के लिए ऐसे काम करते थे कि वहां पर तो जेल में उसकी बीवी आके 2-2 दिन तक रुकती थी। जो स्थितियां हैं मुख्तार अंसारी के लिए वहां पर सुविधाएं दी गई, स्पेशल बिरयानी मंगवाना, खाने पीने की सुविधा, मोबाइल की सुविधा, वो जेल नहीं था। वो जो सिनेमा में दिखाते हैं कि जेल के अंदर कैसे माफिया अपना पूरा का पूरा कुनबा लेके रखते हैं, मसाज करने वाला है, खाना बनाने वाला है, खिलाने वाला है, सारी स्पेशल सुविधाएं थी। जब मन करे अपने परिवार के लोगों को बुला लो, अपनी बीवी को बुला लो, बच्चे को बुला लो, बहू से मिल लो, ये पूरे परिवार का एक मीटिंग पॉइंट हुआ करता था रूपड़ जी। लेकिन आज क्या है? आज बांदा जेल में है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से उसने दास्ताने जेल सुनाई कि जो वहां पर मौत का सेल है, ये ऐसा जेल नहीं है जिसमें जेल जैसी स्थितियां जो सबके लिए होती है वो हमारे लिए है। ये अलग बात है कि सुविधाएं उसके लिए वो नहीं है जिसकी वो उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये मौत के सेल में रह रहा है। अगर उसे बाहर नहीं निकाला गया तो फिर वो पल पल के मरने से बढ़िया है एक ही बार मौत की सजा दे दो। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसके वकील ने बताया कि जैसी जैसी स्थितियां वहां पैदा की जा रही है और वहां पर जो दूसरे माफिया भी है जो उसके इर्द गिर्द रहता है, वो भी मुख्तार अंसारी को टारगेट करता है इस आधार पर, क्योंकि अब स्थितियां बदल चुकी है, स्थितियां वैचारिक तौर पर भी बदल चुकी है। ये जो अंसारी अहमद जैसे गिरोह उत्तर प्रदेश में थे, उससे खुन्नस तो पहले से ही थी कि जैसे किस तरीके से
इसने मुसलमानों का साम्राज्य उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश की। ये आईना दिखाता था एक तरह से हिंदुओं को कि देखो हम अल्पसंख्यक हैं। जो आज ये अल्पसंख्यक के नाम पर ये लोग बोलता है कि हम तो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान डरा हुआ है। डर इसी को कहते थे कि जहां उत्तर प्रदेश में एक नहीं कई ऐसे मुस्लिम माफिया हुआ करता था जो कि अपना साम्राज्य बनाए हुए था। प्रयागराज में अतीक अहमद का गैंग, पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का गैंग, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य नहीं बनाया बल्कि पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। अलग अलग जगहों से मुसलमानों को बुला के वहां पर बसाया, बस्तियां बसाए मुसलमानों की, और उसके बाद उसने उसका वोटर आईडी कार्ड बनवाया ताकि ये जो पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है वो एक विधानसभा और फिर लोकसभा के अंतर्गत आए। ये कैलकुलेशन करता था कि ये हिंदू वोट कितने हैं, मुस्लिम वोट कितने हैं। जातीय आधार पर जनगणना नहीं हुई है, धर्म के आधार पर जनगणना तो होती है, और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में पता चलता है कि वहां कितना मुसलमान है, कितना हिंदू है, कितना सिख, जैन और बौद्ध है। ये धार्मिक आधार पर तो जनगणना होती ही है, और इसीलिए वो पूरा कैलकुलेशन करता था। इसके तार कहां से जुड़े? पाकिस्तान से, अरब देशों से, दुबई से चल रहा है कारोबार। तो ये जो कुकर्म इन लोगों ने किया है, अब मुख्तार अंसारी उसी के लिए गिड़गिड़ा रहा है कि 5 साल की सजा मिल गई है गैंगस्टर एक्ट के तहत। ये सजा मिली कैसे? सजा तो जो जिन अपराधों के लिए मिली है वो अपराध आज के नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नहीं है, जब योगी आदित्यनाथ आए उस समय के बाद की नहीं है, ये पहले की ही है। तो पहले की सरकार क्या सोई हुई थी? वो क्या मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के ऊपर और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती थी? क्योंकि यही कहा जाता है व्यवस्था सरकार में परिवर्तन का आधार। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया कि देखो भाई, गैंगस्टर एक्ट में ये 5 साल की सजा काट रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रहा है पैरोल की, बेल की, और इस सजा को सस्पेंड करने की, कि आगे सुनवाई हो, सजा सस्पेंड हो, और उसके बाद जब तक दूसरे मामलों में, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट जो है वो अलग अलग मामलों को मिलाकर बनाया जाता है कि ये दुर्दांत अपराधी है, ये दुर्दांत अपराधी है, इस पर इतने मामले चल रहे हैं, और उस एक्ट के तहत इसको 5 साल की सजा मिली है। अलग अलग मामलों में तो सजा मिलना शुरू हो जाएगा, सारी सजाएं होगी तो ये जिंदगी भर जेल से नहीं निकल सकता। तो उसका कहना यही था कि ये जो हमें अपराधी होने के कारण हमारे ऊपर जो गैंगस्टर एक्ट लगा है और जिसमें जो सजा मिली है उस सजा को सस्पेंड कर दिया जाए, और अलग अलग जो मामले हैं उसमें जब जब सजा होगी तो निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक हम लड़ते रहेंगे मुकदमा। मतलब अगर निचली अदालत में सजा हो तो उसके बाद वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से बेल, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा। कई अपराधी ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी गुजार दिया, कोर्ट कचहरी से मुकदमा चलता रहा, सजा नहीं हुई, वो जेल के अंदर गया, बाहर आ गया, जमानत मिली, और उसके बाद मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 20 साल लग गया। ऐसे ही ये भी शातिरता दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो पहले होता क्या था, कोर्ट है जो सबूतों के आधार पर कोई फैसला देता है। ऐसा नहीं है कि अदालत के फैसले जो होते हैं बिना सबूत के दे दिए जाएंगे। और सबूत कौन देगी? सबूत पुलिस और सरकार। पुलिस सबूत जुटाती है, गवाह जो हैं वो पुलिस के लापरवाही के कारण होस्टाइल हो जाते हैं। जैसे मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, कई मामलों में गवाह हैं, गवाही के लिए पुलिस ने रखा, और उसके बाद पुलिस से उसको भरोसा नहीं है कि वो हमारी सुरक्षा कर सकता है, नहीं, शासन पर, प्रशासन पर, सरकार पर भरोसा नहीं है। तो वो क्या करता था, एक बार के बाद जब एक्सपोज हो गया उसके घर पर जाकर धमकियां मिलने लगी और वो हॉस्टाइल हो गया, वो गवाही देने से मना कर दिया। आप किसी को जबरदस्ती गवाह नहीं बना सकते। यही स्थितियां पहले से पैदा होती रही, और इस बार भी ये कोशिश किया। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि यूपी सरकार बताए कि हम इस पर क्या फैसला लें। अब यूपी सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें कहा गया कि देखिए ये दुर्दांत अपराधी है, ये ऐसा नहीं है कि एक आध अपराध करके
जेल के अंदर है तो जेल तो सुधार गृह है, सुधर गया होगा। लेकिन ये आदतन अपराधी है, इसके जिन में अपराध है और ऐसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जा सकता जब तक कि सारे मुकदमे निपट ना जाए। इसलिए तो गैंगस्टर एक्ट बनाया गया है कि जो आदतन अपराधी हैं, जिसके खिलाफ 10-10, 20-20 मुकदमे चल रहे हैं और इसके खिलाफ तो 80-90 मुकदमे चल रहे हैं, तो ऐसे अपराधियों को जेल में डालने का एक तरीका है, बाहर रहेगा, हर एक मुकदमे की सुनवाई अलग अलग होगी और उस समय मुकदमे के समय में जो गवाह होगा उसको धमकी दे देगा, गवाही नहीं होगी, फिर ये कोर्ट से बरी हो जाता है। तो इसलिए इनको छोड़ा नहीं जा सकता ऐसे लोगों को। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, क्योंकि 2 जस्टिस बैठे थे, जस्टिस वेलायम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, इन दोनों को लगा कि जो यूपी सरकार की रिपोर्ट है और जिसमें बताया गया है एक एक अपराधों के बारे में इसके, उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये खूंखार अपराधी है और इसके साथ कोई रहमी नहीं की जा सकती कि याचिका दायर कर दिया और इसको छोड़ दिया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा और सुप्रीम कोर्ट में बताता रहा कि जेल के अंदर हमें क्या क्या परेशानियां होती है। अगर कुछ दिन ऐसे रहे अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, हमारे दिमाग शून्य हो गया है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। लेकिन उन दास्तानों से सबूतों का कोई लेना देना नहीं है। जेल में अगर तुम्हारी परेशानी बढ़ी हुई है, ये मौत का सेल ऐसे ही नहीं बोला गया है इसको, क्योंकि ये जेल में परेशानी बढ़ी हुई है इसलिए क्योंकि तुमने उम्मीद कर रखी थी कि जेल में हम पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे। आज तुमसे सब कुछ छिन गया है। आज तुम्हारे घर वाले आते हैं तो वो जंजीरों के सामने से ही मुलाकात कर पाएंगे। इसलिए तुम्हारे अंदर जो परेशानियां पैदा हुई है वो जेल के डॉक्टर देखेंगे। ऐसा नहीं कि बेल पे, पैरोल पर जाकर बीमारी के इलाज के नाम पर तुम बाहर में फिर से वही माफियागिरी करने लगे। मुख्तार अंसारी के बेटे की तरफ से भी तो ये भरपूर कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले तो याचिका दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि दूसरे जेलों में शिफ्ट कर दिया जाए जहां बीजेपी की सरकार ना हो, क्योंकि यहाँ पे जान का खतरा है। तो क्या लग रहा है कि हो जाएंगे सिर्फ? जान का खतरा? जान का खतरा का मतलब ये है कि वहां वो तिल तिल मर रहा है। जान का खतरा का मतलब ये नहीं है कि वहां दूसरे जो जेल के और कैदी हैं वो उसके ऊपर हमला कर देगा। अभी तो बांदा जेल में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं। इसलिए कैमरे रखे गए हैं कि वहां कई ऐसे अपराधियों को रखा गया है जो कि जेल से भागने की कोशिश कर सकता है, जो कि जेल से ऑपरेट कर सकता है किसी दूसरे क्राइम को। तो इसलिए जान का खतरा है, लेकिन अपने आप से है, अपनी परेशानियों से है कि उस परेशानियों से गुजरते हुए ही ये मुख्तार अंसारी जैसे लोग गुजर जाएगा और इसको अब राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सरकार सख्त है, रिपोर्ट सख्त है, सबूत है, गवाह अब हॉस्टाइल नहीं हो रहे हैं। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो वही फैसला देगा जिसके लिए सबूत दिए जाएंगे। अगर सबूत नहीं दिए जाएंगे फैसला नहीं देगा। इसलिए अंसारी की जो दास्तान है ये दूसरे माफियाओं के लिए एक सबक है। जो बाहर में रह रहा है, अपराध करने के लिए जो उत्तर प्रदेश में सोच रहा होगा, उसके लिए भी सबक है कि एक बार जेल के अंदर गए तो निपट के ही निकल पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो इस मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर कड़ी टिप्पणी की है, उसके बाद माफिया पूरी तरह से डरा और सहमा हुआ है। इतना ही नहीं, बार बार सुनवाई के दौरान जज साहब के सामने रोता और गिड़गिड़ाता नजर आता है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।